तो फाइनली यूएस के इलेक्शन खत्म हो चुके हैं। उसमें जो ट्रम्प हैं वो मेजोरिटी में जीत के आए हैं। इसके साथ साथ हमें पूरे वर्ल्ड में चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूएस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग देश है पूरे वर्ल्ड का, और जब भी यूएस कोई चेंज करता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ता है। I think a lot of folks woke up today and woke up really worried, really afraid, felt crushed. And I want you to know that now is the time for us to come together to defend Canadian interests. I know that the results of Trump, right now it looks like Trump's election. हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे इंडिया में और उसके साथ साथ कनाडा में। कनाडा और यूएस में हमें सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि कनाडा और यूएस साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के साथ साथ ये हमें चेंजेस पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ट्रम्प ने बोला था अपने इलेक्शन रैलीज में कि वो कुछ भी करेंगे अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसीज के लिए। तो उसके साथ साथ वो जो नए टैरिफ्स हैं उनको भी लगाएंगे अदर कंट्रीज पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे कनाडा में, उसका इम्पैक्ट जो इमिग्रेंट्स हैं उन पर क्या पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने जो इलेक्शन ये जीत के अमेरिका की हिस्ट्री बनाई है, क्योंकि वो 74th प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, और वो पहले प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी के जो कि रिपीट हुए हैं दोबारा। आज हम इस वीडियो में सब जानेंगे, जो कि आपका इकोनॉमी हो गया, ट्रेड हो गया, इमिग्रेशन हो गया, जॉब्स हो गया, और देखेंगे कि जो इंडिया और कनाडा के रिलेशन है वो यूएस कैसे हेल्प कर सकता है, जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो कैसे हेल्प कर सकते हैं इन दोनों जो कंट्रीज के रिलेशन को अच्छा करने में। तो पहले देखते हैं जो कनाडा की इकोनॉमी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यूएस के जो डोनाल्ड ट्रम्प जीत के आए उससे। अगर आप यूएस इलेक्शन को फॉलो करते होगे तो ट्रम्प ने बोला था कि वो 10% टैरिफ लगाएंगे जो इम्पोर्ट्स अमेरिका में होता है उस पर, क्योंकि जो अदर कंट्रीज है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाती है अपना सामान अमेरिका बेच के। इसलिए ट्रम्प ने बोला कि वो 10% टैरिफ लगाएंगे सभी जो कंट्री से जो सामान जो इम्पोर्ट हो रहा है उस पर। इससे जो अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसमें बूस्ट आएगा, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें कनाडा पे देखने को मिलेगा, क्योंकि कनाडा 77% जो अपना एक्सपोर्ट है वो अमेरिका बेचता है। कनाडा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने बोला है कि जो अमेरिका जो 10% अब टैरिफ लगाएगा उससे कनाडा को $30 बिलियन का नुकसान होगा, और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा जो यहाँ के सिटीजन रह रहे हैं उनको। कनाडा के मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि ये सेक्टर बहुत ट्रेड एक्सपोज्ड है। कैनेडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स के प्रेसिडेंट डेनिस डार्बी ने बोला है कि अगर ये टैरिफ्स लगते हैं तो इससे डायरेक्टली जो चीजों के प्राइसेस है वो बढ़ेंगे, उससे इन्फ्लेशन ज्यादा आएगा, और जो कैनेडियन कंज्यूमर्स हैं उनको ये महंगाई झेलनी पड़ेगी। डार्बी का कहना है कि उन्होंने पहले भी ट्रम्प के साथ ये डील की थी, अब जो प्रेसिडेंट दोबारा बन के आए हैं ट्रम्प, अब उनको दोबारा उनसे डील करनी पड़ेगी जैसे उन्होंने पहले डील की थी। लेकिन अब जो डेमोक्रेट्स के जज जो ट्रम्प है थोड़ा ये चैलेंज हो सकता है। अब बात करते हैं जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जीत के आए हैं उससे जो कनाडा के इमिग्रेशन है उन पे क्या इम्पैक्ट्स आएंगे। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन काफी स्ट्रिक्ट है जो इमिग्रेशन के लिए। अगर वो कैसी पॉलिसीज लेके आते हैं इमिग्रेशन के लिए तो उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा कनाडा बॉर्डर्स पे। On my first day back in the White House, I will terminate every open borders policy of the Biden administration and begin the largest deportation operation in American history. And I will also use Title 42 to end the child trafficking crisis by returning all trafficked children to their families in their home countries, and that will be done immediately. They want to go home. They want to go home. बहुत सारे स्किल वर्कर्स और स्टूडेंट्स कैरियर बनाना चाहते हैं यूएस में, लेकिन जो इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट होता है उसकी वजह से वो यूएस नहीं जा पाएंगे, तो उनको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी कनाडा की साइड। इसका मतलब कनाडा में डिमांड बढ़ेगी। अब जो डिमांड बढ़ेगी कनाडा में उससे क्या होगा, जो वीजास के प्रोसेस टाइम है उसमें टाइम लगेगा, जो कि यहाँ पे जॉब्स हैं उनमें ज्यादा काफी ज्यादा कंपटीशन आएगा। अब इसका प्लस पॉइंट ये है कि जो बाहर से स्किल वर्कर्स कनाडा में आएंगे वो हेल्प करेंगे कनाडा की इकोनॉमी ग्रो करने में। अगर आप इसका अपोजिट साइड देखें तो यहाँ पे जो जॉब मार्केट है इतना टफ हो जाएगा कि लोगों को जॉब मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी जो कनाडा में है उन पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो उनकी ट्रेड्स है उन पे क्या चेंजेस आएंगे। कनाडा में काफी अमेरिकन कंपनीज है जो यहाँ पे सेटल्ड हैं, वो अपना यहाँ पे बिजनेस कर रही हैं पूरे वर्ल्ड के साथ, और वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देती हैं। जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी कैनेडियन है, जो हमारे कस्टमर कंपनीज हैं वो अमेरिकन बेस्ड है लेकिन वो है कनाडा में। तो एक ये लिंक है जो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देती है, और जो यूएस बेस्ड कंपनियां हैं वो भी काफी ज्यादा ट्रेड में हेल्प करती हैं। वो भी जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उनको टैक्स देती हैं, तो उससे ओवरऑल जो कनाडा का फायदा होता है। उसके साथ साथ ट्रम्प का कहना है कि अमेरिका फर्स्ट प्रायोरिटी, तो मैं ये देखने को मिल सकता है जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी जो कनाडा में या बाहर हैं वो दोबारा लौट के यूएस में जाएं और यूएस में जाके अपना जो बिजनेस वहां से स्टार्ट करें। तो इससे क्या होगा, जो जॉब मार्केट है वो काफी ज्यादा टफ हो जाएगा, काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा। सोच के देखिए, अगर कोई यूएस बेस्ड कंपनी कनाडा में सिचुएटेड है तो अगर वहाँ पे 1000-2000 लोग काम कर रहे हैं, अगर वो कंपनी शटडाउन होती है तो कितने लोग वहाँ बेरोजगार होंगे, और उसकी वजह से जॉब मार्केट कितना टफ होगा। इवन जो कंपनी जो कनाडा में है अगर वो जो ट्रम्प टैरिफ लगाते हैं तो
उन पर जो प्रोडक्शन है उनका उस पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि मान लो उनका बिजनेस चल रहा है यूएस से, तो यूएस में जब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको कनाडा को टैरिफ देना पड़ेगा और यूएस को, तो उसके जो बिजनेस ओवरऑल जो साइकिल है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इससे जो कनाडा को वो अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, अपनी जो एम्प्लॉयज हैं, जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज उनको निकालना पड़ेगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। टीडी बैंक के इकोनॉमिस्ट मार्क रिक्लाउ ने कहा है कि अगर जो ट्रम्प के जो टैरिफ प्लान है वो इम्प्लीमेंट होते हैं तो कनाडा का जो एक्सपोर्ट है उसमें 5% तक गिरावट आ सकती है। इसका सीधा इम्पैक्ट ये होगा कि जो इम्पोर्ट एक्टिविटीज अगर स्लो होती हैं तो जो जीडीपी है उस पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि जो कनाडा में 2025 और 2026 में जो उनकी इकोनॉमी है काफी ज्यादा गिरावट मिले, क्योंकि जो यूएस करता है वही कनाडा फॉलो करता है। तो अगर जो यूएस अपना टैरिफ टैक्स लगाता है कनाडा पे तो उससे बहुत ज्यादा हमें जो लॉसेस और जो बिजनेस जो फेल होंगे वो देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि जो ट्रम्प की जो जीत होके आई है उसमें क्या रोल हो सकता है ट्रम्प का, कि जो इंडिया और कनाडा के रिलेशन है वो कैसे बेटर हो सके। हम कई सालों से देखते आए हैं जो दोनों देश हैं इंडिया और कनाडा, इन दोनों के रिलेशन काफी खराब होते आए हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के इश्यूज थे वो काफी ज्यादा मैच नहीं हो रहे थे, वो काफी ज्यादा डिसबैलेंस थे। लेकिन लोगों का कहना था कि अगर ट्रम्प जीत के आते हैं तो वैसे सेटलमेंट कराएंगे। वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, आपका रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया, इजराइल हो गया और मिडिल ईस्ट हो गया, इंडिया कनाडा में काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक वॉर चल रहा है। हमने एक पूरा वीडियो बनाया था कि उस पर कैसे कैसे कनाडा ने एलिगेशन लगाया इंडिया पे और इंडिया ने कैसे वहां पर उनको जो एलिगेशन रिफ्यूज कर दिया। तो ये थोड़ा डिप्लोमेटिक चीजें हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या ट्रम्प आके इन दोनों कंट्रीज के जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या कैसे डील करते हैं। वैसे अब देखा जाए तो जो ट्रम्प है वो अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी रखते हैं हमेशा। वो जहां भी जाते हैं, जिस रैली में जाते हैं, उनका बस कहना यही है कि अमेरिका फर्स्ट। तो जो अमेरिका और कनाडा जो बॉर्डर शेयर करते हैं साथ में, उसका हमें देखने को मिलता है कि जो ट्रम्प है वो शायद कनाडा की तरफ ज्यादा झुके हैं। तो शायद ट्रम्प जो अपना जो इंटरेस्ट है वो इंडिया की तरफ और कनाडा की तरफ ना दिखाएं, क्योंकि उनको कनाडा से ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और ये दोनों चीजें इंडिया और कनाडा के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के इश्यूज होते हैं वो जो यहाँ नॉर्मल सिटीजन्स है इंडिया और कनाडा में दोनों को डील करने पड़ते हैं। उसमें आपका इमिग्रेशन हो गए कि कभी फ्लाइट बंद हो जाती है, कभी आपको जॉब्स नहीं मिलती, कभी आप बिजनेस शट डाउन होते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत चीजें देखने को मिलती हैं जिससे एक नॉर्मल सिटीजन है उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस वीडियो का फोकस यही था कि जो ट्रम्प जीत के आए हैं उसका इम्पैक्ट जो कनाडा पे क्या पड़ता है, और हमने देखा कि कैसे ट्रम्प की जो जीत है वो पूरे वर्ल्ड के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि जो कमला हैरिस और जो बाइडेन है उन्होंने काफी ज्यादा मैस क्रिएट किया है। तो देखना यह है जो ट्रम्प की पॉलिसीज है वो कनाडा के जो इकोनॉमी है, ट्रेड्स हैं, यहाँ का जो इमिग्रेशन है, यहाँ का जो जॉब मार्केट है वो कैसे इम्पैक्ट करती है। हमें ये देखने को मिलेगा या तो ये चीज़ें इंप्रूव होंगी या ये चीज़ और ज़्यादा खराब होंगी। जो कि इनको टैरिफ से उन्होंने बोला था कि जो सामान यूएस में इम्पोर्ट होता है उनको 10% टैरिफ देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कनाडा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक रिस्की हो सकती हैं और उनके जो ट्रेड्स हैं उनके भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकते हैं। कनाडा और यूएस के जो रिलेशन है वो अनएक्सपेक्टेड है। ओवरऑल जो ट्रम्प का रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है वर्ल्ड के लिए। मैं भी ट्रम्प की जो कहने की जो आइडियोलॉजी है उसको सपोर्ट करता हूँ, जैसे इलीगल इमिग्रेंट्स हो गया। और मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जो आप ट्रम्प हैं उनकी जो पॉलिसीज हैं उससे एग्री करते नहीं करते, आपको क्या लगता है जो कनाडा की जो इकोनॉमी है उसमें हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो अपना यूएस जा रहे हैं या जो कनाडा आना चाहते हैं या फिर यहाँ पर है।